फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी आपसे पूर्णांक पूछ लिया जाए तो आप हमेशा ही याद रखना कि जो भी आपका पूर्णांक होगा उसके 99% जो प्रश्न बनते हैं वह हमेशा ही आपके 100 से डिवाइड होने वाला ही हमेशा आंसर होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये 100 से डिवाइड होगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमने बोला ये आपका 100 से डिवाइड होगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक, अब यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन बचते हैं, एक बचता है 100 और एक बचता है 200। अब यहाँ पर यदि हम फंस चुके हैं तो हमें क्या करना होगा वो चीज़ हम यहाँ पर ध्यान से समझाते हैं। यदि आप दूसरी ट्रिक हम यदि आपको बताते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, उससे भी आप तुरंत सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। आपको देखिए करना क्या है, 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से क्या हो गया, वह अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि टोटल अंक कितने हो गए, यदि पास होना चाहता है तो उसे कितने अंक हो गए, 60 और 60 120 अंक हो गए। हमने बोला कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 60% दिया है तो 60 से आप इसमें डिवाइड कर दो। 60 से इसमें डिवाइड करोगे कितना आ गया, 2 आ गया। यदि 2 आ गया तो 2 का आप 100 में इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 2 से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दूसरी वाली यदि हम आपको ट्रिक बताएंगे तो उसमें आप शायद कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि वहाँ पर अंतर वाली रहती है। तो अंतर वाली काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं और काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं। तो आप अंतर वाली को यहाँ पर छोड़ दीजिए, आप इस प्रकार से आप इसे कर लीजिए। आपको सिर्फ करना क्या है कि यहाँ पर देखिए 60 अंक प्राप्त किए थे और 60 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि टोटल उसे कितने अंक चाहिए थे, तो 120 अंक चाहिए थे। कितना परसेंट बोल रहा है वो, 7% बोल रहा है। तो 60 से सीधा इसमें डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा उसका आप 100 में इंटू कर दीजिए। ठीक, 100 में आप इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा।